अब मैं आपसे दूसरी बात ये करना चाहता हूं कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक घर में एक तोते का पिंजड़ा है और घर का मालिक उस पिंजड़े के ऊपर हीरे जवाहरात और सोने चांदी जड़ने में लगा हुआ है। लेकिन पिंजड़े के अंदर जो तोता है उसको खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। अब बाहर पिंजड़े पर सोने चांदी हीरे जवाहरात जड़ने से क्या होगा, जबकि तोता को तो खाना मिल नहीं रहा और वो भूखा रह रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि अंदर जो तोता है वो मर जाएगा। जबकि इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि ऊपर सोने चांदी हीरे जवाहरात जड़े जाएं, अंदर जो तोता है उसका ध्यान रखा जाए, उसकी रखवाली की जाए, उसकी देखभाल की जाए। अगर हम वो नहीं करेंगे तो अंदर का तोता मर जाएगा। हम सभी के साथ भी यही होता है। हम बिल्डिंगें खड़ी करने में तो इतना ध्यान देते हैं कि भाई हमने 10 माले 20 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसकी नींव कमजोर है। नींव उसको भरते ही नहीं है। क्यों नहीं भरते? हम सोचते हैं कि ये किस काम आएगी, तो दिखती भी नहीं है। दिखती तो बिल्डिंग है, लेकिन ये बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी तभी टिकेगी जब उसकी नींव मजबूत होगी। कमजोर नींव वाली बिल्डिंग कभी टिकी नहीं सकती है। तो हमें बिल्डिंग खड़ी करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसकी नींव को भरना इंपॉर्टेंट है। हम बाहरी दिखावा करना चाहते हैं, दुनिया दिखावे के लिए बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हम अंदर से खुश हैं क्या, नहीं, ये चीज़ हम देखते ही नहीं है। हमारी सोच अच्छी है कि नहीं है। हमें जो काम अपने अंदर करना चाहिए वो करना ही पड़ेगा, वो हम कभी नहीं करते। और बाहर वो सारे काम करते हैं जो लोगों को पसंद होते हैं। दुनिया को खुश करने के चक्कर में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि खुद को खुश नहीं रख पाते और खुद की खुशी के लिए हम काम ही नहीं कर पाते। तो हमारे अंदर का जो तोता होता है वो मर जाता है, जबकि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने इनर इनर इंजीनियरिंग, जो हमारे अंदर की जो चीज़ें हैं ना, हमें उनको संगठित करना है। और उसके बाद ही अगर हम अंदर से खुश होंगे, अंदर से संतुष्ट होंगे और हमारी सोच